देखिए, मुझे बड़ा हैरानी होती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा आकर के बातें करते हैं। मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि इजरायल जैसा संपन्न देश अपनी पोर्ट और अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट यदि अडानी को देता है तो वो मूर्ख तो नहीं है ना। वो मूर्खता कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, कोई जाम्बिया और कोई घाना से आप नहीं बात कर रहे हैं। वो इजरायल जैसा देश है, संपन्न है और डिफेंस में माहिर है। यदि वो दे रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो आप समझ जाइए कि उसकी गंभीरता को समझिए। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ये शायद सब भूल जाते हैं कि आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज डिफेंस सेक्टर में हाथ मार रहे हैं वह भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। कोई गांधी परिवार नहीं जाकर के इस इंटरेस्ट को पूरा करता है। जहां तक उद्योगपतियों की बात रही तो श्रीमती गांधी जाकर के विदेश यात्रा में उसी होटल में रहती थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी, उसी होटल में रहती थी, उसी स्वीट में रहती थी जहां पर वो प्रधानमंत्री के नाते रहती थी। और बताना नहीं पड़ेगा कि उस विदेश में बड़े उद्योगपति ही उनके लिए धन मुहैया करा करके उनका खर्चा वहन करते थे। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हीं चंदे से पले बढ़े। इतिहास में चले गए तो देखिए ये बताइए कि बेरोजगारी क्यों है इतनी ज्यादा? अडानी और मोदी जी के क्या बीच में क्या संबंध है? नहीं, आप इतिहास में चले गए। झूठ मूठ सरकार आपकी 8 साल से आप सत्ता में और सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। हैरानी हो गई, ये विडंबना नहीं है तो और क्या है? बड़ी अजीब बात है ना। जवाब ले लेते हैं। आईना किस तरह का जवाब? इतिहास में जा रहे हैं और बड़े बड़े ऐसे आरोप लगा रहे बिना तथ्य के, तो ये मैं ऐसे चुप होटे के सुनने लगूंगा? कमाल है। आप मुद्दे पे बात करिए ना। झूठ मूठ आके ये सब कर रहे हैं। आपके पास कुछ कहने को है नहीं। आप इतिहास पन्ने पलट रहे हैं। आप अभी बहुत बच्चे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे छोड़िए, पेट्रोनाइज मत करिए। आप क्या हैं नहीं हैं, मैं मुझे मत बताइए मैं क्या होना चाहिए। अभी आपको नहीं ठीक है, तो आप मुद्दे पे बात करिए ना। आप नहीं बच्चे कौन है क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ की जरूरत नहीं है किसी को। नहीं आप बोलिए। मैंने तो आपको बोला नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए ना। अब बोलना नहीं क्यों नहीं तो बोलिए। हम बोलना शुरू करते हैं कि राहुल गांधी बेवकूफ है। मैं बोलिए कि राहुल गांधी बहुत बड़ा बेवकूफ है। राहुल गांधी से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा कोई जाहिल नहीं है। अरे ये कहां से आ गए ऐसे शब्द? इससे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। अब बोलिए आप। इस तरह हमको नहीं समझ में आती है ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के लिए बोले, जो प्रधानमंत्री के लिए बोले कि रोहित नहीं, जो ये बोले कि वो किस तरह ये बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू डंडे से पीटेगा। मैंने कभी नहीं बोला कि अच्छी भाषा यूज करें। देखिए, एक वक्तव्य का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक अदब होती है। बताइए क्या तरीका होता है जब इतनी देर से कह रहे हैं कि मुझे बोलने दो? अरे आपको नहीं पता कैसे अदब से कैसे बात करते हैं? मुझे बोलने तो दोगे? कैसे तुम अपने समय बात करो। अदब नहीं है, तहजीब नहीं है और आपको बोलने दे। अरे जा करके अपने राहुल गांधी से अदब सीखो। पहले राहुल गांधी से अदब सीखो, उसके बाद बात करना है हमको। नहीं आपको जो आरोप लगाने हैं लगाइए। कोई समस्या नहीं है। जो कहना है कहिए। उन्होंने विदेश में जो भी कहा उसके बारे में आपको आपत्ति है तो कहिए, लेकिन इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? और इस तरह इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। भाई मुद्दे पे तो आइए। हो गई बात। राहुल गांधी एक तरीके से खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हैं। राहुल गांधी जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनको उकसा रहे हैं ये कह करके कि आपको सिखों की तरफ देख करके कि आपको भारत में नरेंद्र मोदी दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं और कहते हैं मुस्लिमों को कि ये ऐसा आदमी दिमाग का, हमें बिहार में कहा जाता है दिमाग का पैदल। तो राहुल गांधी मूलतः दिमाग के पैदल हैं। उनको यह समझ में ही नहीं आता है कि हमको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि इस राजनीतिक शव को कांग्रेस पार्टी ढो रही है। मैं इसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। जो गांधी परिवार पूरी कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी है क्या? एक सांसद है। उनकी मूर्खता का जवाब देने के लिए पूरी पार्टी का प्रवक्ता आ जाता है। जो खड़गे साहब बोलते हैं उनको बचाने के लिए नहीं आता है।
यही कहा जाता है, यही फैमिली पार्टी है। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन परिवार ही सत्ता चलाता है। कांग्रेस पार्टी को वही चला रहा है। नहीं तो राहुल गांधी की इस बेतुके बयान पर कोई दूसरा पार्टी होता तो उसे छोड़ देता। वो इस देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, और शर्म ये लज्जा नहीं है कोई जाकर के संसद में माफी मांगे। वो कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अरे तो क्या छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र नहीं है, राजस्थान में लोकतंत्र नहीं है, तमिलनाडु में लोकतंत्र नहीं है? इससे बड़ी बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपने राहुल गांधी जी के वक्तव्य, उनकी टिप्पणी को समझा ही नहीं। हमारी जमहूरियत एंटी डेफेमेशन एक्ट और प्रेस बिल के जनेता अगर मीडिया प्रेस की बात करे, जिन्होंने जेल में पत्रकारों को डाला, तो हजम नहीं होता। उसी प्रकार से देखिए, मैं कितनी विरोधाभास बात है। ये कहते हैं ईडी जो है ये एक प्रकार से विद्वेष की भावना से काम कर रहा है। और किसको गए थे लेटर देने अडानी के केस में, किसकी जांच मांग रहे थे मार्च निकाल के? वही ईडी की। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा है। और जब आज मनीष सिसोदिया को ईडी की उसमें राहत नहीं मिली है, तो यही कांग्रेस के दिल्ली वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग ये नाचते और कहते ईडी ने बहुत अच्छा किया। मतलब उसके ऊपर पकड़ा जाए, उसका भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तब तो ठीक, मेरा भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तब गलत।